अभी तक मैं एक एक मॉन्यूमेंट करके घूम रही थी और सोच रही थी कि शायद एक दिन मैं सारी दिल्ली को देख लूँ, पर अब धीरे धीरे समझ में आया कि एक एक मॉन्यूमेंट करके यहाँ पर घूमना पॉसिबल ही नहीं है। इसको बहुत सारे साल लग जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में इतने ज़्यादा, इतने सैकड़ों हज़ारों मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ हब्स हैं इन मॉन्यूमेंट्स के, जैसे कि निज़ामुद्दीन, जैसे कि मेहरौली, जैसे कि पुरानी दिल्ली, जहाँ पर तो बिल्कुल एक ही गली में मॉन्यूमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक ही दिन में दिल्ली के अलग अलग जगहों को घूमते हैं, उसे खास खास मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं और इस तरीके से एक अच्छी खासा एरिया आज के दिन कवर करने का इरादा है। तो सबसे पहले मैं हूँ ईस्ट निज़ामुद्दीन में और मेरे ठीक सामने है अब्दुल रहीम खाना का मकबरा, जिनको हम शॉर्ट में रहीम दास जी के नाम से जानते हैं। और ख़ास तौर पर हम उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि रहीम दास जी के दोहे हम सब ने पढ़े हुए हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जो वो रहीमन धागा वाले रहीम दास जी हैं, ये उनका मकबरा है। रहीम दास जी के बारे में एक खास बात जो पता चली वो ये है कि इन्होंने रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। रहीम दास जी ने इस मकबरे को अपने जीते जी ही बनवा लिया था, क्योंकि ये मकबरा उन्होंने बनाया था अपनी वाइफ बेगम महबानू के लिए, और फिर बाद में जब रहीम दास जी की डेथ हुई तो उनको भी यहीं पर दफनाया गया। रहीम दास जी के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये अकबर के दत्तक पुत्र थे, कि ये अकबर के स्टेप सन थे। एक समय में ये मकबरा इस तरीके का था, इसकी ऐसी हालत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये गैलरी है जिसमें बताया गया है कि मकबरे के बारे में और रहीम दास जी के बारे में काफ़ी कुछ है। तो उसमें कंजर्वेशन के जो एफ़र्ट्स किए गए उनके डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और इस हालत से जो आज की कंडीशन है वो तो बहुत ही वेल केप्ट लग रहा है इस समय। तो इसको किस तरीके से प्रिजर्व किया गया था, ये यहाँ पर ये देखिए लोग कैसे काम कर रहे हैं इसको कंजर्व करने के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए अंदर चलते हैं अब इसके। हाँ, ये देखिए हिडन स्टेयरकेस है। ये बाहर से दिखाई नहीं देता कि अंदर जाने के लिए कहाँ पर होगा। हिडन स्टेयरकेस है ये सारे यहाँ पर जितने बड़े मकबरे हैं, हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा, उसमें भी ऐसा ही है कि बाहर से पता ही नहीं चलता कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ पर बनी होंगी, पर जैसे ही आप अंदर आते हैं और आपको अचानक से वो हिडन सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। काफ़ी शानदार मकबरा है, मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ। इस मकबरे में देखिए यहाँ पर ना टाइल्स नहीं लगे हुए हैं और ऊपर भी टाइल्स नहीं है, इसके डोम में भी टाइल्स नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यहाँ के टाइल्स निकाल करके सफदरजंग के मकबरे में लगवाए गए थे, तो मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर टाइल्स नहीं है, क्योंकि इनको यहाँ से निकाल लिया गया था और बाद में शुजा-उद-दौला ने जब अपने फादर सफदरजंग के लिए बनवाया वो मकबरा, तो वो टाइल्स यहाँ से उसमें लगा दिए गए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी अजीब भी है, पर हिस्टोरिकल जो फैक्ट है वो यही कहते हैं। यहाँ से फ्लाईओवर जा रहा है, बाबा बंदा सिंह फ्लाईओवर, और इसके ऊपर से अक्सर ही जब मैं जाती हूँ तो इसी मकबरे की जो डोम है वो दिखाई देती है और उसमें टाइल्स नहीं है। और हर बार मैं सोचती हूँ कि जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं यहाँ आऊँगी इस बिना टाइल्स के डोम वाले मकबरे को देखने के लिए, रहीम दास जी के। पर काफ़ी समय के बाद, मैं काफ़ी लिस्ट में था बहुत लंबे समय से ये मेरी, पर आज मुझे चांस मिला यहाँ आने का। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। छतरियाँ हैं ये, एक रहीम दास जी का और एक उनकी वाइफ का, महबानू बेगम का मकबरा है यहाँ पर।
महीन जालियों का काम है यहाँ पर, नीचे भी और ऊपर भी, जो इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। हुमायूं के मकबरे का ये एक मिनिएचर वर्जन लग रहा है, और हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे और भी मुग़ल ख़ानदान के लोग दफनाए गए हैं। यहाँ पर हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर से ये एकदम उसका मिनिएचर वर्जन लग रहा है। तो ये था आज का स्पॉट नंबर 1। अब चलते हैं यहाँ से एक और एक्साइटिंग जगह पर। तो मैं आज के दिन की सेकंड नंबर की जगह पर पहुंच गई हूं, और ये भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी बावली है जिसको स्टेपवेल कहते हैं। दिल्ली की कई सारी बावलियाँ हमने पहले भी देखी हैं, तो ये बावली जो है ये लोधी काल की है, और यहाँ पर लोधी काल के और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और मुझे मेरे सामने बावली ही पड़ गई है सबसे पहले, तो चलिए सबसे पहले बावली को देखते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अरे जबरदस्त, काफ़ी बड़ी बावली है ये, काफ़ी बड़ी बावली है, और देखते ही मेरा मन खुश हो गया है। तो ये जो बावली है ये है आर.के. पुरम में, और लोधी एरा की है, मतलब 15th सेंचुरी के लास्ट से लेकर के 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसको बनाया गया होगा। और पीछे भी कुछ लोधी काल के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिनको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन दिल्ली में कई सारी बावलियाँ जो मैंने पहले भी देखी है, जैसे कि पुराने किले की बावली है, या फिर फिरोजशाह कोटला के अंदर भी एक बावली है, वो बंद है, लॉक्ड है, उसको देख नहीं सकते। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये बावली खुली हुई है और इसको हम नीचे तक जा कर के देख सकते हैं, और सामने इसमें एक कुआं है। इस बावली का जो कुआं है वो बिल्कुल सूखा हुआ है बारिश के बाद भी, और ये भरा भी हुआ है, मतलब इसमें गाद भरी हुई है और कूड़ा भी पड़ा हुआ है, तो इसको देख नहीं सकते। मैग्निफिसेंट बावली है ये, बावली मतलब स्टेपवेल, ये स्टेप्स हैं और वेल हमने देख लिया। ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बावली के ठीक पीछे यहाँ पर एक और बड़ा सा कुआं है, और ये काफ़ी गहरा भी है। ऐसा लग रहा है कि ये सामने मस्जिद है और यहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है। सामने लोधी काल के मकबरे दिखाई दे रहे हैं जिनकी पहचान यही होती है कि वो लगता है कि 2 मंजिले या 3 मंजिले होंगे बाहर से देखने पर वो होता एक हॉल ही है बड़ा सा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी हिस्ट्री नहीं पता है कि कौन लोग थे जो यहाँ पर दफन रहे होंगे। पर बहरहाल ये मॉन्यूमेंटल जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही ह्यूज हैं और एक बार देखने लायक तो ज़रूरी ही है। तो चलिए इन पर भी निगाह डालते हैं और फिर यहाँ से हम निकलेंगे बाहर एक और बहुत ही एक्साइटिंग और एक अलग तरीके की जगह पर। एक यहाँ पर भी जो ये दरवाजे के दोनों तरफ लगा हुआ है निशान, ये भी एक लोधी काल के मकबरों में जो है कॉमन है, प्रोबेबली इसी से इनको पहचाना जाता हो। बड़े मकबरे हैं यहाँ पर, 2 हमने देख लिए हैं और एक ये छोटा मकबरा, इसको जाने का रास्ता
इस तरफ से है, दीवार के बाहर से। इसको भी देख के आगे बढ़ते हैं। तो ये थी यहाँ की शानदार बावली, और अब यहाँ से निकलते हैं एक ऐसी जगह के लिए जिसके नाम से लगता ही नहीं है कि वो जगह दिल्ली में होगी। तो ये है दिल्ली की वो जगह जहाँ पर अंदाज ही नहीं आता कि हम दिल्ली में हैं, और इस झील का नाम है नैनी झील। बारिश के बाद इस समय इसका पानी बिल्कुल हरा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत हुआ है, और यहाँ पर बोटिंग भी होती है। दिल्ली में वैसे छोटी बड़ी काफ़ी सारी झीलें हैं, लेकिन बोटिंग कम ही जगह होती है। तो एक काफ़ी शानदार जगह है ये, और यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी नहीं यकीन होता कि एक ऐसी जगह सामने से निकल करके आएगी जो कि इतनी ज़्यादा शानदार है और इतनी ज़्यादा अलग है। मज़ा तो बोटिंग करने में ही है। बहुत ही फन जगह है ये, बहुत ही फन प्लेस है ये।